आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सबसे पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं राज्य की सबसे बड़ी खबर। धनबाद से कीर्ति आजाद और खूंटी से कालीचरण मुंडा कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस ने धनबाद से कीर्ति आजाद और खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सोमवार देर शाम कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें 2 ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जबकि हजारीबाग सीट को लेकर अब तक कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर सकी है। बता दें कि कीर्ति आजाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले वह दरभंगा से सांसद थे। कांग्रेस में शामिल होने के समय उन्हें दरभंगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की बात हुई थी, लेकिन राजद के अड़ जाने के कारण वह सीट उसे दे दी गई थी। उसके बाद कीर्ति आजाद ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। उसके बाद ही उन्हें धनबाद से प्रत्याशी बनाने का रास्ता साफ हुआ। बता दें कि यहाँ ददई दुबे और राजेंद्र सिंह भी उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन अंततः यह सीट कीर्ति आजाद को दे दी गई। वहीं खूंटी से पहले प्रदीप बलमुचु के नाम की चर्चा थी। कुछ नाम और भी चर्चा में थे, लेकिन अंततः बाजी टी मुचीराय मुंडा के बेटे कालीचरण मुंडा के हाथ लगी। अब कांग्रेस को सिर्फ हजारीबाग सीट के लिए माथापच्ची करनी है। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भाजपा और महागठबंधन में लगा रोक, ऑल इज नॉट वेल। कहीं मैडम नाराज हैं, तो कहीं अल्पसंख्यक पोस्टर साट रहे हैं। कहीं कोई हाथी की सवारी करने को आतुर है, तो कहीं कार्यकर्ता नामांकन में जाने से मना कर रहे हैं। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह सरीखे क्षेत्रों में हर दल के समक्ष खड़ी है चुनौती। भाजपा का घोषणा पत्र जारी। भाजपा का वादा, जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाएंगे। सीएम रघुवर दास ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र नए भारत का संकल्प पत्र है। राबड़ी ने डाटा तो टिकट बंटवारे से नाराज तेज प्रताप ने लिया यू टर्न। झारखंड में नक्सलियों के 100 से अधिक बैंक खाते चिन्हित, 42 में से 57 करोड़ का खुलासा। एजेंसियों ने शुरू की जांच, 16 इनामी नक्सलियों ने भी खुलवाए खाते। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, साथ ही चढ़ गया है चुनावी बुखार, जिसके झारखंड में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस या राजद या झामुमो, सभी राजनीतिक दल चुनावी बुखार के शिकार हैं। जैसे जैसे कांग्रेस में टिकट की घोषणा में देर हो रही है, वैसे वैसे अलग राजनीतिक सुर तेज हो रहे हैं। रोज नए नए गुट सामने निकल कर आ रहे हैं। जितनी देर नामों की घोषणा में हो रही है, उतने ही नए नाम सामने उभर कर आ रहे हैं। वहीं भाजपा ने होल्ड पर रखी रांची, कोडरमा और चतरा में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर नए नए नामों के बाउंसर से मुक्ति तो पा ली है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने नाराज नेताओं की संख्या कम होती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन दलों और भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। कांग्रेस के सामने मुख्य रूप से धनबाद और हजारीबाग में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा है। पहले तो गोड्डा में फुरकान अंसारी ने पार्टी का टेंशन बढ़ाया। किसी प्रकार नेताओं ने माथापच्ची कर उसे मैनेज करने की कोशिश की, तो उनकी बेटी सामने आ गई। वे टीएमसी के प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। अब धनबाद में कुछ अल्पसंख्यकों ने कीर्ति आजाद की कांग्रेस की उम्मीदवारी के खिलाफ मोर्चा खोलकर पार्टी नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। भागलपुर दंगा का हवाला देकर अल्पसंख्यक नेताओं ने सारा गुड़ गोबर करने की तैयारी कर ली है। उधर हजारीबाग में कभी गोपाल साहू का नाम उछल रहा, तो कभी शिवलाल महतो, तो कभी अंबा प्रसाद का, तो कभी प्रदीप प्रसाद का। इनके समर्थक सुबह में उत्साह में आते हैं, लेकिन शाम होते होते इनका फ्यूज फेल हो जाता है। चतरा में राजद ने सुभाष यादव को प्रत्याशी बनाकर पहले ही महागठबंधन की नींव हिला दी है। वहीं कांग्रेस के मनोज यादव नामांकन करने के बाद से ही पार्टी नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि राजद पर दबाव बनाकर सुभाष यादव को मुकाबले से किनारा कराए। कांग्रेस आलाकमान तो दबाव नहीं बना पाया, अलबत्ता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नसीहत दे दी कि कांग्रेस मैदान से हट जाए। उनका कहना है कि सुभाष अगर जीतेंगे तो महागठबंधन का ही हिस्सा बनेंगे। इधर भाजपा की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। रांची में रामटहल चौधरी पहले से ही चुनावी रण में भाजपा को पसीने छुड़ाने को कह चुके हैं। रोज वे ललकार रहे हैं। उधर गिरिडीह में रविंद्र पांडे का मूड पहले से ही टेंशन बढ़ा रहा है। अगर उनके साहबजादे के संकेत पर विश्वास किया जाए तो रविंद्र पांडे गिरिडीह में हाथी की सवारी कर सकते हैं। उनकी ललकार का काट भाजपा और आजसू
खोज ही रही थी कि चतरा प्रत्याशी सुनील सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खुल गया। लातेहार के जीप अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने चतरा से नामांकन की घोषणा कर भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को उनके आवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। दूसरी तरफ सुनील सिंह के चुनाव पदाधिकारी चिंतित दिखे। मंगलवार को नामांकन में शामिल होने के लिए जिस भी पदाधिकारी से शामिल होने की बात कर रहे थे, उनका उत्साह जोश ठंडा पड़ जा रहा था। कईयों ने तो साफ मना कर दिया कि जब 4.5 साल तक आपने फोन नहीं उठाया तो अब फोन क्यों कर रहे हैं। इधर भाजपा के लिए नई परेशानी कोडरमा में देखने को मिल रही है। यह सच है कि सार्वजनिक तौर पर वहां पार्टी से किसी विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता की तरफ से बगावती सुर नहीं सुनाई पड़े हैं, लेकिन अंदर खाने जो बातें सामने आ रही हैं, वह अभी अभी राज्य छोड़ भाजपा में आई अन्नपूर्णा देवी की राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोडरमा में चर्चा है कि राज्य में कॉलेज स्कूल का विकास कर रही मैडम की नाराजगी भी अब छिपाए नहीं छिप रही है। कल तक मैडम पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में काम करने की बातें कह रही थी, अब तो वह किसी से मिलना भी नहीं चाहती। अंदर ही अंदर वह कूद रही हैं। लोग भी कह रहे हैं कि आखिर एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती है, खास तौर पर तब जब मैडम ने नई मैडम को हराकर सत्ता हासिल की थी। अब जिसे हराया उसी को जिताने के लिए रण क्षेत्र में कैसे उतरे। कल तक उनके खिलाफ ताल ठोकती रहीं, अब उनका ईगो इजाजत नहीं दे रहा कि वे उन्हें बड़े सदन तक पहुंचाने के लिए मेहनत करें। सच कहा जाए तो कोडरमा में नई मैडम के लिए फिलहाल खासा परेशानी है। जिस घर को छोड़कर आई हैं, उसके सदस्य नए घर के सदस्यों के साथ मेल नहीं खाते और जिस घर में वह आई हैं, उस घर के सदस्य उन्हें सहज भाव से स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। सो उनके माथे पर टेंशन को देखा जा सकता है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों, व्यापारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत देते हुए कई घोषणाएं की। संकल्प पत्र नाम से जारी बीजेपी के चुनावी वादे को इस पोटली में जहां किसानों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश है, वहीं राम मंदिर और कश्मीर में धारा 370 और 35A के संकल्प के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने का इरादा भी है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 टारगेट भी तय किए गए हैं। इधर सीएम रघुवर दास ने भाजपा के संकल्प पत्र की सराहना करते हुए कहा कि सीएम रघुवर दास ने कहा कि इसे न्यू इंडिया और न्यू झारखंड बनाने में मदद मिलेगी। भाजपा की घोषणा पत्र नए भारत का संकल्प पत्र है। देश की सुरक्षा पर हम कतई समझौता नहीं करेंगे। किसानों और आम लोगों का सर्वांगीण विकास ही भाजपा सरकार का ध्येय होगा। अब केंद्र से चला हुआ 100 का 100 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच रहा है। कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि वह गांव, गरीब और किसान की बात करे। सीएम ने गरीबों को समर्पित संकल्प पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमांत किसानों के साथ ही छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना लाई जाएंगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। मां राबड़ी देवी ने जब डांटा तो टिकट बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलने के कारण बगावत पर उतारू बेटे तेज प्रताप यादव के तेवर ढीले पड़ गए। उन्होंने देर रात ट्वीट करके परिवार में महाभारत का संकेत दिया था। बकायदा सूचना जारी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। मीडिया वाले पहुंच भी गए, किंतु जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने सख्ती दिखाई तो तेज प्रताप को बैकफुट पर आना पड़ा। आखिरी वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। पिछले एक हफ्ते में यह तीसरा ऐसा मौका था जब मीडिया को बुलाकर तेज प्रताप खुद नहीं पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने लोकसभा की 2 सीटों की मांग की थी। साथ ही सारण सीट से अपने ससुर चंद्रिका राय को प्रत्याशी बनाने के पार्टी के निर्णय के भी खिलाफ थे। जहानाबाद और शिवहर से वह अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारना चाहते थे और इसकी घोषणा भी कर दी थी। मां की डांट सुनने के बाद तेज प्रताप के होश ठिकाने आए और वह ठंडा पड़ गए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड में नक्सलियों ने लेवी के करोड़ों रुपए बैंकों में फर्जी अकाउंट खुलवाकर जमा किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार नक्सलियों ने लेवी की राशि से रांची सहित बड़े शहरों में चल अचल संपत्ति बनाई है। कई नक्सली इस पैसे से बड़े कारोबारी, ठेकेदार और ट्रांसपोर्टर बन गए हैं। एनआईए, आईबी, सीआईडी, ईडी और राज्य पुलिस ने ऐसे नक्सलियों के बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कई तकनीकी अड़चन आ रही है। इन अड़चनों को दूर करने में अब उन्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सहयोग करेगी। जांच एजेंसियों को अब तक झारखंड में सक्रिय 42 नक्सलियों के बैंक खाते में 57 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली है। बैंक, पुलिस एवं जांच एजेंसियों ने मिलकर ऐसे खाते फ्रीज कर दिए हैं।
एजेंसियों ने पता लगाया है कि बैंकों में 16 ऐसे नक्सली खाता खुलवाने में सफल रहे हैं जिन पर इनाम घोषित था। एनआईए, आईबी, सीआईडी और ईडी की नजर में नक्सलियों के 100 से अधिक खाते हैं। ईडी भी इनके खाते की जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि 50 से ज्यादा नक्सली ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, फाइनेंसर और कारोबारी बन चुके हैं। कई बड़े नक्सली सरकारी सड़क पुल बनवा रहे हैं। नक्सलियों ने रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, धनबाद, चतरा एवं चाईबासा जैसे बड़े शहरों की बैंकों में फर्जी खाता खुलवाए हैं। कई खाते फ्रीज करने की अनुशंसा की गई है। रांची के अरगोड़ा स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में नक्सली के खाते फ्रीज किए गए हैं। आज की राजनीतिक हलचल। महानगर कांग्रेस की बैठक में सुबोधकांत सहाय ने बनाई जीत की रणनीति। संजय सेठ ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान, की पदयात्रा। आज की प्रमुख हेडलाइंस। उड़ीसा और बिहार में चुनाव के दौरान झारखंड में भी होगा ड्राई डे। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। महानगर कांग्रेस की बैठक में सुबोधकांत सहाय ने बनाई जीत की रणनीति। रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की जीत सुनिश्चित करने को लेकर सोमवार को रांची महानगर कांग्रेस की बैठक हटिया प्रखंड में हुई। इसमें रांची महानगर कांग्रेस के हटिया प्रखंड में जीत की रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने की। बैठक में रांची महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रणविजय सिंह ने सभी को बूथ की जानकारी दी। बताया कि किस तरह अपने अपने बूथ को मजबूत करना है और कांग्रेस को जीत दिलानी है। संजय सेठ ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान, की पदयात्रा। रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने सोमवार को अपना चुनावी अभियान शुरू किया। संयोजक परमा सिंह के नेतृत्व में संजय सेठ रांची से पदयात्रा कर टाटी सिलवे पहुंचे। यहां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं संग बैठक की। यहां से भाजपा प्रत्याशी गोंदली पोखर होते हुए जोन्हा, जोरवाडी, कीता, बुड़ाम पहुंचे। यहां शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पण किया। फिर सिल्ली पहुंचे। सिल्ली विधानसभा के भाजपा एवं आजसू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को चुनाव में पूरी ताकत के साथ लग जाने का आह्वान किया। पद यात्रा और बैठक में मुख्य रूप से डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, डॉक्टर राजाराम महतो, सुशीला अग्रवाल, साधु चरण महतो, फटीक चंद्र दास, राज किशोर मेहता और धीरज महतो आदि शामिल रहे। आज की प्रमुख हेडलाइंस। उड़ीसा और बिहार में चुनाव के दौरान झारखंड में भी रहेगा ड्राई डे। उड़ीसा और बिहार में होने वाले चुनाव के दौरान झारखंड में कई जिलों में शराबबंदी रहेगी। जिस दिन उड़ीसा में मतदान होगा उससे 48 घंटे पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में शराबबंदी लागू हो जाएगी। वहीं बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज जिले में शराब नहीं बिकेगी। इस बाबत चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।